जीवन में व्यक्ति जिस ओर प्रवृत्त होता है, जो अपना लक्ष्य बनाता है, क्योंकि अधिकांशतः मैं देख रहा हूं कि सब आप युवा और युवतियां हैं, कुछ भूतपूर्व युवक और युवतियां भी हैं। तो जो भूतपूर्व हो चुके हैं उनके लिए तो जो जीवन बचा है उसको सुंदर बनाने के लिए जो वर्तमान है उनका जीवन, उनका यौवन, उनकी जवानी, उनका जोश वो भूतपूर्व हो जाए, उससे पहले पहले उसका सदुपयोग हो जाए, इसके लिए तो आप यहाँ पर आए हैं बहुत दूर दूर से। आपके मन में भाव हैं, संकल्प है, सोच है, इसीलिए लाखों लोगों में से आप कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पतंजलि योगपीठ के संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, जो लक्ष्य है, उसके संदर्भ में आपको पता है। हम तो ऐसा मानते हैं, यदि हम अपने जीवन में समाधान नहीं है, समाधान इस रूप में कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, उन दायित्वों का यदि हम सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो हम समाज के लिए समाधान हैं। यदि उनका निर्वहन हमसे ठीक से नहीं होता है या हम नहीं करते हैं तो स्वयं हम समस्या हैं। तो हमको समाज में समस्या न बन करके समाधान बनना है, यह जीवन का लक्ष्य है। समाधान हम कितने अंश तक बन पाएंगे, कितना हम समाधान के रूप में समाज के बीच में खड़े हो पाएंगे, यह पुरुषार्थ से, तप से, अध्ययन से, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा हम वो करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप आए हैं तो सबका एक लक्ष्य है कि हमको इस समाज में, इस देश में हमको समाधान के रूप में समाधान बन करके, क्योंकि समाधान बनने से दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, आपो दीपो भव। बुद्ध पूर्णिमा का अभी पावन दिन है, कल था, आज भी है। तो भगवान बुद्ध का जो सबसे बड़ा उपदेश था, भगवान बुद्ध का यही उपदेश था कि हमको स्वयं को दीपक बनना है। क्योंकि एक जलती हुई तिली, माचिस की तिली कितनी छोटी सी होती है, और एक माचिस की डिब्बी के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी तिलियां होती हैं। एक तिल्ली जो है पूरे धरती को राख करने में सक्षम है, परंतु फैक्ट्री में तो जो है ट्रकों में ट्रक माचिस की तिलियां बनती हैं, क्योंकि उन तिलियों को हम जला करके बुझा देते हैं। पर हमारे जो जीवन रूपी जो माचिस है, उसका जो प्रकाश है वह कभी नहीं बुझने चाहिए। तो एक प्रकाशमान जीवन जब समाज के बीच में होता है तो वह लाखों लाखों जीवन को प्रकाशित करने में सक्षम होता है। और यदि ऐसा न हो तो एक कितने भी जीवन हो
स्वयं वो अप्रकाशित रहता है। इसीलिए हमको स्वयं को प्रकाशमान बनना है। तो माचिस और तीली के बीच में जो घर्षण का कार्य है वो गुरु करते हैं, वहां से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। गुरु का कार्य इतना ही होता है। शब्द तो आकाश का गुण है। आप सब जानते हैं कि शब्द वह अनंत है। चाहे कोई भी बोले, कहीं से भी सुनने को मिले, तो शब्द आकाश का गुण होने की वजह से जितना हमारे हृदय में उतर गया वह तो हमारा है, और जो नहीं उतरा वह आकाश में चला जाता है। हमको प्रयास करना है कि हम जितना भी सुने, जितना भी गुरुजन सिखाएं, श्रद्धेय स्वामी जी आपकी अंतस की जो ऊर्जा है, जो आपका तेज है, उसको जागृत करना चाहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। संसार के अंदर पदार्थों से, बाह्य संसाधनों से कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बनता है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सतत अभ्यास हो, निरंतर प्रयास हो, तो आदमी बहुत आगे उठ सकता है। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी मुकाम पर, किसी भी मोड़ पर वो अग्रणी हो सकता है। तो वो हो सकता है तो अंतर चेतना की जागृति होने से। जब हम स्वयं अपने आप को असफल, दीनहीन समझने लगते हैं, जब हमको अपने ऊपर ही शंका होने लगता है कि पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा, तो समझ लेना किस उस परिस्थिति से आपको कोई बाहर निकाल सकता है। तो वह महापुरुष गुरुजन आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं, और जीवन में सफल भी तभी हो सकते हैं आप जब उससे आप बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ आए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, आपके अंदर अपार सामर्थ्य है, अपार शक्ति है। एक एक व्यक्ति के अंदर, जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम का संपादन कर सकता है। हमको मन को देखो, कोई आदमी यदि छत में पहुंचने की कल्पना करता है, हो सकता है वो छत पे भी पहुंचेगा, नहीं पहुंचे तो 2-3 मंजिल तो चढ़ ही लेगा। जिसका लक्ष्य ही एक मंजिल चढ़ना हो तो छत पे कभी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए लक्ष्य बड़ा रखो, लक्ष्य छोटा मत बनाओ। उसके लिए सतत पुरुषार्थ करो, परिश्रम अहर्निश। दुनिया से शिकायत ही करते ना रह जाएं हम। होता क्या है, जब व्यक्ति सफल होने लगता है, उस समय पर आदमी ऐसा सोचने लगता है कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मेरे अंदर प्रतिभा है, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, विदुषी हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, दूसरों से तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, इसलिए मैं सफल हूँ। तो यह भाव भी उचित नहीं है। हम अपना पुरुषार्थ करते रहें। यदि हमको मंजिल राह दिखाई दें तो भगवान का धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मानते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हम असफल होते हैं, कहीं हमको कहीं परेशानी और प्रतिकूलता दिखाई देती है, उस समय हमको ऐसा लगने लगता है कि मेरे को तो कोई सहयोग करता नहीं है, मुझको कोई पूछता नहीं है, मुझको कोई समझता नहीं है, मुझको कोई समझना ही नहीं चाहता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है कि दूसरे आपको समझना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरियों के लिए आधार तलाश कर रहे होते हैं। हमको अपने कमजोरियों के लिए कोई बहाना नहीं तलाशना, कोई आधार नहीं तलाशना। यदि मैं असफल हूँ तो मुझे प्रयास करना है, यदि मेरे अंदर न्यूनता है तो मुझे उसके लिए और सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। इस भाव से हमको आगे बढ़ना है। फिर आप देखेंगे अपने जीवन में कहीं पर भी, किसी भी कार्य में आप जुटेंगे
निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य वो आपको अपने सामने ही दिखाई देने लगेगा। तो उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए यहाँ पर आप आए हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आप सीखें, क्योंकि जब लोग जिंदगी की बातें करते हैं तो जो हजारों खुशी में हमारा एक भी ऐसा गम हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि दुख वस्तुतः मन की स्थिति है। प्रतिकूलता कोई दुख नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रतिकूलता को यदि आप चुनौती मान लें, वह आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगी, वो प्रतिकूलता, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए हमको कमजोर नहीं होना है, हमको दीनहीन नहीं होना है, और ये ध्यान रखना कि हम इसलिए दुनिया में आए हैं, हमको कुछ स्पेशल, कुछ विशेष करके हमको दिखाना है। भीड़ की संख्या को बढ़ाने के लिए, दुनिया की भीड़ को बढ़ाने के लिए हम नहीं आए हैं। ये हमारे हृदय में, हमारे मन में जितनी दृढ़ता से हम बैठा लेंगे, उतना ही हम जीवन में बहुत आगे पहुंच पाएंगे। इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, वेद के मंत्रों में, नान्य पंथा विद्यते आयनाय, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नतशील होने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई बहुत सारे रास्ते नहीं है। उसके लिए तो एक ही रास्ता है। वह रास्ता यही है कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, कि वह आत्मज्ञान का देने वाला, शरीर, आत्मा और मन की शक्ति को प्रदान करने वाला, जो सारे ज्ञान से, शक्ति से परिपूर्ण है, उस परमात्मा को साक्षी मान करके यदि हम जीवन में कुछ विशेष करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वह सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो फिर परमात्मा तब हमारा मित्र बन जाता है। सविधाता, वो विधाता जो है, वो हमारा हो जाता है। प्रार्थना में आप लोग भी कभी कभी बोलते होंगे, बहुत याद करते होंगे। हम कहते हैं सुबह उठ करके ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा क्यों कहा जाता है? कहते तो त्वमेव माता च पिता हैं, फिर भी हम हताश और निराश रहते हैं। पैदा जिन्होंने किया वैसे माता पिता भी हमारे बीच में हैं। भगवान को भी हम त्वमेव माता च पिता करके पुकार रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को हताश और निराश महसूस करते हैं। हमको ऐसा नहीं होने देना है। हमको, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन आपको बताते हैं, अभी सिखाएंगे भी, कि उस परमात्मा के व्यवस्था में सततः उस परमात्मा की उपस्थिति हम महसूस करें, तो हमको भटकना नहीं है। आज भटकने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया एक भूल भुलैया है। कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, आप देखेंगे, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके यार दोस्त हों, चाहे मिलने वाले हों, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे आपके मोबाइल हों, चाहे विविध तरह के पुस्तकें और किताबें हों, वहाँ आपको सुधारने की चीज़ें बहुत थोड़ी सी मिलेंगी। उसका जो अंश है बहुत थोड़ा सा होगा, पर बिगाड़ने का अंश वो भरपूर होगा। ऐसी स्थिति में पूरे ये बिहड़ जंगल है, यह संसार एक जंगल है। ये जितने भी ये चीजें हैं जो हमको कहीं मार्गच्युत कर सकती हैं, वो सब जंगल के ये भयावह रास्ते हैं, उनमें हमको नहीं भटकना है। यही आपको यहां से सीख करके जाना है। जीवन की उन्नति, समृद्धि, वो आपके संकल्प और आपकी ईमानदारी और आपके सच्चरित्रता पर निर्भर है। इसको कभी मत भूलना। जिस भी परिवार से हैं, जहाँ से भी हैं, जो भी आपकी पृष्ठभूमि है, जो भी आपकी सामाजिक और भौतिक स्तर है, वह स्तर हमको बहुत सहायता नहीं देगा। यदि आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है तो वो आपके कर्म हैं,
आपका पुरुषार्थ है और आपका सत्य जो मार्ग है, सत्य निष्ठा है, जो उस मार्ग पर चलने की आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, वो आपको साथ देगा। और इतने जितने आप लोग हैं, युवा भारत का यह शिविर है, कुछ तो जो पक्के थे, जिनको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बननी थी, मुझे पता चला उधर की उनकी काउंसलिंग हो रही है। पर मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनना रहना कठिन कार्य होता है। कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि सब लोग ना बने, जन्म जन्मांतरों का पुण्य का फल होता है, पर सदगृहस्थ बनना भी उससे कोई कम नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। और ब्रह्मचारी भी गृहस्थियों पर आश्रित होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ब्रह्मचारी भी गृहस्थियों पर आश्रित होता है। ये तो अलग बात है कि श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से हमने पतंजलि योगपीठ को इस तरह से प्रयास किया है कि स्वयं पुरुषार्थ करके हम गृहस्थियों के बच्चों को पालते हैं। ये तो श्रद्धेय स्वामी जी ही कर सकते हैं कि पतंजलि के माध्यम से न केवल राष्ट्र के लिए योग, आध्यात्म और आयुर्वेद की सेवाएं मिल रही हैं, अपितु उससे लाखों लोगों के जीवन निर्वहन के, परिवार चलाने का साधन भी यहां से पैदा हो रहा है। नहीं तो हम यदि भिक्षाम देही करके चलते तो तुमसे ही तो दान मांगते। अभी तो यहां आए तो लिया भी नहीं होगा शुल्क। तो सोच लो एक एक आदमी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा होगा, हिसाब लगाया? बैठ करके देखो। तो बाबा तुम्हारी सेवा कर रहे हैं ना, तो तुमको घर जाकर के गृहस्थ भी बने तो ऐसा बनना है कि समाज के ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए, अध्यात्म के लिए तुम कुछ कर सकते। हमको कृतज्ञ होना है, हमको कृतज्ञ नहीं बनना है। किसी का भी उपकार, किसी का भी ऋण यदि हमको कितने भी अंश में, मुझे स्मरण है जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, हम लोग गुरुकुल में थे, बहुत सामान्य व्यवस्थाओं में हम लोग रहते थे। आप लोगों को तो बढ़िया गद्दे की मैट में बैठे हो, हमारे लिए बैठने के लिए जो चने की और जो चीनी की और भूसे की और जो खल की बोरियां होती थी और सीमेंट के कट्टे होते थे, उनको साफ कर करके झाड़ करके उसमें बैठा करते थे। फिर भी उस समय भी मुझे याद है, यदि कोई हमको 50 रुपये भी दे के जाता था, मैं लिखता था कि इसने 50 रुपया दिया और उस 50 रुपया का हमने क्या क्या खर्चा किया। क्योंकि हमको तब से ही लगता था, एक मन में एक भाव रहता था कि हमको दुनिया का कर्जदार नहीं बनना है। जिस दिन हम दुनिया से जाएं तो लोगों को कर्ज चढ़ा के जाना है। यदि हम ऐसा सोच लें, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोच लें, समाज की सारी विकृतियां, सारे बुराइयां, सब कुछ एक दिन में समाप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारा जीवन भी बहुत पवित्र और बहुत निष्कलंक और बहुत ऊंचा आदर्शमय बन सकता है। तो हम सबको इसी भाव से जीना है और संस्थान के साथ, कम से कम आप यहाँ जो सीख करके जा रहे हो, जहाँ भी अलग अलग प्रोफेशन में होंगे आप लोग, अलग अलग तरह की आपने पढ़ाई की होगी, कुछ पढ़ रहे होंगे, तो दुनिया में जहाँ भी रहो, पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं वो आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में, वो हमेशा आपके आंखों के सामने रहनी चाहिए। यदि उनको आंखों के सामने रखोगे तो जीवन में कभी भी नहीं भटकोगे। वह शिक्षा आपको पथ प्रदर्शक का काम करेगी, वो आपके लिए लाठी का, डंडे का काम करेगा, जिससे कि आप चलते समय भी न लड़खड़ाएं, रास्ता ना भटकें और बड़े से बड़े दुर्गम पथ को भी आप बड़ी सुगमता से पार कर सकेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को आप देखो, जानना सीखना मैं समझता हूँ कि बहुत सरल तो नहीं होता है, पर फिर भी यह बहुत कठिन भी नहीं है। कठिन है तो उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। तो हमको नीति शास्त्रकार भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य जोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो सामान्य लोग होते हैं वो भय के मारे कोई काम शुरू भी नहीं करते हैं। बहुत लोगों ने सोचा होगा युवा भारत का शिविर चल रहा है, पतंजलि योगपीठ चलें, फिर भी
न जाने कितनी सारी चीजें दिमाग में आई होंगी, तो नहीं आ पाए होंगे। तो जो बहुत सामान्य लोग होते हैं वो विघ्न के भय की वजह से कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, कि जो मध्यम स्तर के लोग होते हैं कभी कभी शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो जीवन में करते भी रहते हैं, पर कभी कभी छोड़ भी देते हैं।